देशहित में हम आपको दिखा रहे हैं मिशन बाजीगर। ये बाजी है 41 जिंदगियों से जुड़ी हुई जो अपने अंजाम पर पहुंच गई हैं। 41 जाबाज जीत गए हैं और किसी भी वक्त उनकी तस्वीरें देश के सामने आ सकती हैं। जी न्यूज लगातार उत्तरकाशी से ये स्पेशल कवरेज आपको दिखा रहा है। कहते हैं कुशल नेतृत्व ही सफलता का पैमाना है और उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को बचाने के अभियान में ये साबित होता भी दिख रहा है। सिलक्यारा टनल में 17 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में कई किरदार ऐसे हैं जिनकी सूझबूझ, अटल इरादे और वक्त पर सही फैसला लेने की खासियत ने इस अभियान को मंजिल तक लाने में मदद की। कौन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो, आइए देखते हैं। अर्नोल्ड डिक्स और गब्बर सिंह, ये दो शख्स ऐसे थे जिनमें एक टनल के अंदर था तो दूसरा टनल के बाहर, जिन्हें पूरा भरोसा था कि इस लड़ाई में जीत उनके साहस की ही होगी। गब्बर सिंह सुरंग के अंदर 40 मजदूरों को हौसला दे रहे थे तो अर्नोल्ड डिक्स सुरंग के बाहर दिलेरी से रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा उठाए थे। 12 नवंबर के बाद कई प्लान के तहत रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा था। कई दिनों बाद भी कामयाबी दूर दिख रही थी, लेकिन 20 नवंबर को जब अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स मौके पर पहुंचे तो उम्मीद की नई किरण जगी। 20 नवंबर को जब पहली बार अर्नोल्ड डिक्स उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास पहुंचे तो वो रेस्क्यू की पेचीदगियों के आगे असमंजस में थे। कौन सा प्लान सबसे सफल होगा, इसे लेकर वो उधेड़-बुन में थे। इस बीच उन्हें टनल के एंट्री पॉइंट पर बाबा बौखनाथ का छोटा मंदिर दिखा। वो टनल में अंदर जाने से पहले बौखनाथ बाबा के आगे घुटने के बल प्रार्थना करने लगे। इसके बाद अर्नोल्ड आत्मविश्वास से भरे दिखे और ऑपरेशन की कामयाबी का भरोसा दिया। There are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's why we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. And what's your observation, sir? You visited just inside of tunnel. Yeah, even since yesterday, a lot of work has been done, and it's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. अर्नोल्ड डिक्स की टीम 20 नवंबर से दिन रात रेस्क्यू में जुटी थी, लेकिन सुरंग के अंदर 41 मजदूरों का मनोबल हर बीतते दिन के साथ टूटने लगा। लेकिन सुरंग के अंदर टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर गब्बर सिंह नेगी ने 40 सांसों की आस बांधे रखी। टनल के अंदर सभी मजदूरों को जिंदा रहने का हौसला दिया। मजदूरों को कभी योगा कराया तो कभी सैर कराकर गब्बर सिंह ने मजदूरों का ध्यान मुसीबत से भटकाया और उनका मन बहलाए रखा। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। वहीं बाहर रेस्क्यू का मोर्चा अर्नोल्ड डिक्स की निगरानी में जारी रहा। ऑगर मशीन के जरिए मजदूरों तक पहुंचने का काम तेजी से हो रहा था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। 23 नवंबर को ड्रिलिंग के दौरान टनल में तेज कंपन हुआ, जिसकी वजह से ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन 3 बार रोकी गई। वहीं 24 नवंबर को ऑगर मशीन स्टील पाइप से टकराई, मशीन के ब्लेड को नुकसान पहुंचा और काम रुक गया। फिर 25 नवंबर को ऑगर मशीन ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन मशीन की ब्लेड टूट गई, जिसके बाद ड्रिलिंग का काम फिर से रोकना पड़ा। हालांकि 25 नवंबर तक मजदूरों तक पहुंचने के 85% रास्ते पर काम हो चुका था। आखिर के चंद मीटर की दूरी के लिए मैनुअल खुदाई शुरू की गई। अर्नोल्ड डिक्स और गब्बर सिंह के अलावा उत्तराखंड में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के असंभव अभियान के इस काम में कई एजेंसियों के साथ कई ऐसे किरदार रहे जिनके योगदान के बिना ये रेस्क्यू पूरा नहीं होता। भास्कर खुलबे, पूर्व सलाहकार पीएमओ, रेस्क्यू ऑपरेशन की हर बारीकी पर नजर रखी। केंद्र सरकार और बचाव एजेंसियों के बीच एक पुल का काम करते रहे। इनकी वजह से किसी भी मशीन को देश भर में से एयरलिफ्ट कर मौके तक लाने में मदद मिली। दूसरे अहम किरदार नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी महमूद अहमद रहे।
जिन्होंने रेस्क्यू के दूसरे प्लान पर तेजी से काम शुरू करवाया। वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी निगरानी खुद की। वहीं वैज्ञानिक और टनल एक्सपर्ट आर.डी. द्विवेदी ने रेस्क्यू से जुड़ी बारीकियों पर राय दी, जिससे सफल अभियान को मदद मिली। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने इस बड़े अभियान के तहत मौके पर प्रशासनिक देखरेख का जिम्मा संभाला। कुल मिलाकर सिलक्यारा टनल के मिशन इम्पॉसिबल के कई हीरो हैं, जिनकी कुशल नीति और जिनके अथक प्रयास से 41 मजदूरों को नई जिंदगी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बार फिर से मेरी सहयोगी अंजलि का हम रुख करेंगे। अंजलि, जैसे कि हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट में कि इस रेस्क्यू अभियान में ऐसे कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उनकी मेहनत और नेतृत्व का ही ये नतीजा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म होने वाला है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, इंतजार। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पर आकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया है। सब अहम किरदार हैं, चाहे हम टनल के बाहर तैनात लोगों की बात करें या फिर टनल के अंदर गब्बर सिंह नेगी, सबा अहमद, ये तमाम वो चेहरे हैं जो टनल के अंदर से अपने साथियों का हौसला जो है लगातार बनाए हुए थे और बाहर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उसके लिए भी तमाम जो टीम है, तमाम जो अधिकारी हैं वो दिन रात एक किए हुए थे कि किसी चीज़ की कमी ना पड़े, किसी चीज़ का व्यवधान जो है वो ना आए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। यानी हर वो तकनीक जो संभव थी, हर वो मशीन जो संभव थी वो यहाँ तक पहुँचाई गई है। एक्सपर्ट्स की बड़ी टीमें यहाँ पर आई हैं। हम जिन विदेशी एक्सपर्ट्स को देखते हैं उनका ओपिनियन लगातार लिया जाता रहा और जब ज़रूरत पड़ी तो उनको यहाँ पर भी बुलाया गया। तो ये तस्वीरें भी बताती हैं कि किस तरह से आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन का वो आखिरी चरण है, जब लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, तो उसके पहले उसके पीछे की जो मेहनत है, जिस तरह से इस पूरी टीम ने काम किया है वो भी काफ़ी अहम हो जाता है। और सिर्फ वो बड़े चेहरे ही नहीं जो इसको लीड कर रहे थे, बल्कि वो हर वर्कर जो लगातार दिन रात इस टनल के अंदर रिस्क के बीच में रहकर काम कर रहा है और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों के ऊपर थी। तो उन्होंने उन लोगों की चिंता तो की ही जो अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन इसके साथ चिंता उनकी भी की गई जो लगातार रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है ये तमाम चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, किस तरह से वो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। और यही वजह है कि आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी, अलग अलग लोग इन्वॉल्व थे। उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करना ये भी कम चैलेंजिंग नहीं था। तो हर एजेंसी काम कर रही है, हर एजेंसी को एक जगह डेलीगेट की गई थी, हर किसी का एक रोल फिक्स था। उस हिसाब से सबका काम करना भी, उस सब का कोऑर्डिनेशन करना भी बहुत चैलेंजिंग था, जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने देखा है कि कितनी अच्छी तरह से वो पूरा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बिठाया गया है। जी बिल्कुल अंजलि, इस पूरे प्रक्रिया से, इस रेस्क्यू ऑपरेशन से हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। किस तरह से मिलजुल कर किसी भी परिस्थिति का सामना करना है। जिस तरह से 41 मजदूर इतने दिनों से अंदर भीतर फंसे हुए हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उनका जज्बा बुलंद रहा और बाहर दिन रात जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्होंने काम किया इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए। जी न्यूज़।